हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, फाइनली अभी हम लोग उस सीरीज़ को वापस यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। कौन सी सीरीज़ कि हम लोग अभी थोड़े रिस्की कंपनीज़ की यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, थोड़े थोड़े रिटेल इन्वेस्टर अभी बाजार से कम होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। आपको पता ही है, पोर्टफोलियो बढ़ता नहीं है तो वो मार्केट से थोड़े बाहर होते हुए देखने को मिल जाते हैं। एंड आपको पता ही है, बहुत ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर हो जाते हैं मार्केट में। ठीक है, तो थोड़े से मैं सेफ स्टॉक्स की ज़्यादा बातचीत करता हूँ, बिकॉज आप उनको कितना भी समझा दो, वो वीडियोस देखकर, न्यूज़ देखकर, कोई टीवी पे बोल रहा है वही देखकर शेयर को खरीद लेते हैं। तो चलिए, सबसे पहले तो मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ। अभी हम लोग थोड़े रिस्की टाइप के स्टॉक्स को वापस कवर करना स्टार्ट करेंगे। एंड प्रॉब्लम क्या हुआ था कि बहुत सारे हमारे जो रिस्की टाइप के स्टॉक्स थे ऑलरेडी इतने भाग चुके थे, टॉप लेवल पे है। ठीक है, तो टॉप लेवल पे वापस बिजनेस ओरिएंटेड बात करने में कोई दिक्कत तो है नहीं, बट आपको पता ही है, वापस वही कमजोरी, तेज़ी देखकर खरीदने वाले काफ़ी ज़्यादा लोग देखने को मिल जाते हैं। फिर वो स्टॉक ऊपर से गिर जाएंगे 30-40%, फिर वो पैनिक करना स्टार्ट कर देते हैं। एनीवेज, सो डिस्क्लेमर तो हमेशा की तरह मैं देना चाहूँगा भाई, कोई रिकमेंडेशन नहीं, बाय करो, सेल करो, होल्ड करो, एवरेज करो, वो आपकी मर्जी। ठीक है, इसका अर्थ ये नहीं कि भाई मैं कुछ भी ऐसा आलतू फालतू स्टॉक आपके सामने रखता हूँ। हाँ, इंसान है भाई, सही भी जाएंगे, गलत भी जाएंगे, इसके पहले भी सही भी गए, गलत भी गए हैं। ठीक है, तो इसलिए कह रहा हूँ कि आप भी भाई इन कंपनीज को स्टडी कीजिएगा। एंड मैं लिटरली कहना चाहूँगा दोस्तों, ये काफ़ी रिस्की कंपनियाँ हैं। थोड़ा सा ये बात जो मैं बोल रहा हूँ ना, थोड़ा अपने दिमाग में जाने दो। मतलब भाई, रिस्की कंपनियां, मतलब बिलीव मी, इन कंपनीज की कोई गारंटी नहीं होती है, बहुत टफ होती है। इसका अर्थ ये नहीं कि इन कंपनीज में फ्रॉड चल रहा है। आपके बिजनेस बहुत छोटा होता है, तो उस छोटे बिजनेस में प्रॉब्लम क्या है, आपको क्लाइंट्स लाने में काफ़ी मुश्किलें होती है। और रिकरिंग बिजनेस आपको नहीं मिला ना, मान लो अगर आपको 10 करोड़ का बिजनेस मिला, आप खुश हो जाओगे। उसके बाद 20 करोड़ का मिला, बहुत अच्छी बात है। 30 करोड़ का मिला, आप समझ रहे, ऐसा ऐसा ऊपर जा रहे हो आप ग्राफ। उसके बाद आपको बिजनेस ही नहीं मिला, 5 करोड़ का मिला बिजनेस, सीधा स्टॉक क्रैश हो जाएगा। ठीक है, इसका अर्थ नहीं कि फ्रॉड है, धोखेबाजी हो रही, नहीं। जो बड़े कंपनीज होते हैं उनके पास कैसे रिकरिंग ऑर्डर्स होते हैं, बार बार वही, वो क्लाइंट्स को फ़ोन लगाएंगे, अच्छा ठीक है, पैसा मिलेगा, काम शुरू, पैसा मिलेगा, काम शुरू। वो अपनी चार्जेस भी बढ़ा देंगे, 100 का चीज़ अगर 200 में भी बेच देंगे तो भी वो उनके पास क्लाइंट्स टिके रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, उनको प्राइसिंग पावर का भी फ़ायदा मिल जाता है, ब्रांड वैल्यू का भी फ़ायदा मिलता है, तो वो बने रहते हैं। तो 30 के बदले 40 भी कमाएंगे, 50 भी कमाएंगे, एंड उनका स्टॉक चलता ही रहता है निरंतर। ठीक है, बट जो छोटे कंपनीज होते हैं भाई, उसकी तो कोई गारंटी नहीं, आज है कल नहीं है। अगर वापस ऑर्डर्स नहीं मिले तो बैंड बज गई। तो बहुत शार्प अलर्टनेस चाहिए होती है भाई इसमें। और मैं देखता हूँ कितने सारे रिटेल स्टॉक बस स्टॉक में ब्लाइंडली जाके निवेश कर देते हैं, वीडियोस देखकर या फिर आर्टिकल पढ़कर, और बाद में साफ साफ नजर आ रहा है भाई, प्रमोटर निकलते जा रहे हैं, स्टिल वो पूछते रहते कमेंट सेक्शन में कि क्या करे क्या करे। अरे निकलना पड़ेगा आपको भी। ऐसे कंपनीज में प्रमोटर एंड सिर्फ पब्लिक ही रहेंगे, इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर ना के बराबर होते हैं, और रहेंगे तो एकदम ही 1-2% कभी मतलब देखने को मिलेंगे। तो ऐसे कंपनी में मतलब बोलते हैं ना, आपका खुद का दिमाग 24 घंटे अलर्ट में रहना चाहिए। ठीक है, ये मैं इतना लंबा चौड़ा प्रवचन क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, जैसे कि मैं आप लोगों को अगर एक एग्जाम्पल बता दूँ, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे इस स्टॉक की हम बात नहीं कर रहे, मैं आपको पैटर्न बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो कंपनी थी, ठीक है, यहाँ पे बहुत अच्छा कर रही थी, हम लोगों ने भी इसको देखा था, कवर भी यहाँ पे किया था। कवर करने का अर्थ ये नहीं होता है भाई रिकमेंडेशन नहीं करके, बहुत छोटी कंपनी, नैनो कैप से भी नैनो कैप आप बोल सकते हो, बट ऐसी कंपनी की कोई गारंटी नहीं। और आप देख सकते हो उसके बाद देखिए कंपनी गिरते जा रही है। ठीक है, एंड आप कंपनी का मार्केट कैप भी देखिए, केवल 50-100 करोड़ का मार्केट कैप देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड इसमें लोग क्या करते हैं, ब्लाइंडली चले जाते हैं और फिर बाद में पूछते सर क्या करे करके। आप यहाँ पे चेक करोगे शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो प्रमोटर 62 थे एंड पब्लिक 37। एंड अभी अगर आप देखोगे प्रमोटर ने क्या कर दिया, 58 कर दिया, ये देखो, तो पब्लिक के पास ही जाएगा, यहाँ तो इंस्टीट्यूशंस है नहीं। देन उसके बाद प्रमोटर ने 52 कर दिया, पब्लिक ने खरीद लिया, 36 कर दिया, 63 हो गया। फिर अगर आप ऐसे आगे बढ़ोगे तो 27 हो गया, अभी 72। मतलब क्या, अरे प्रमोटर निकल रहे हैं, आपको भी निकलना पड़ेगा। तो ये अलर्टनेस अगर आप मेंटेन नहीं कर पाओगे तो ऐसे छोटे कंपनीज में रिटेल इन्वेस्टर ने कभी भी जाना खुद से नहीं चाहिए। इसलिए मैं ऐसे छोटे कंपनीज को कवर करने से कतराता हूँ। ठीक है, इसमें प्रॉब्लम ही यही होता है कि काफ़ी सारे बिगनर लोग सिर्फ वीडियो देखते हैं, मोटिवेट हो जाते हैं और बोलते हैं तो बस भाई हम तो इसमें घुस ही जाएंगे। ऐसी बात नहीं है भाई, कोई कंपनी में की कुछ भी हालत यहाँ पे हो सकती है। इसलिए ये छोटे कंपनियाँ काफ़ी रिस्की होती है, काफ़ी आप देखो ना, इंस्टीट्यूशंस नहीं है इसमें, इंस्टीट्यूशंस भाई जिसके पास हज़ारों लोगों की टीम है। क्यों? क्योंकि उनको भी पता है कि यहाँ पे अलर्टनेस रखना, कब प्रमोटर शेंडी लगा दे आपको पता नहीं चलेगा भाई, पूरा माल बेचकर निकल जाएंगे। और उसके बाद स्टॉक देखिए टॉप से क्या हो गया, इस प्रकार से हम लोग को कोलैप्स होते हुए देखने को मिल गया। ठीक है, तो ये मैं आप लोगों को अभी तक स्टार्ट भी नहीं किया मैंने वीडियो, बट ये लंबा चौड़ा प्रवचन इसीलिए चल रहा है कि आप इस चीज़ को समझो। अगर आप इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हो तो मतलब भगवान ही बचाए, ऐसे ही कहना चाहूँगा मैं। ठीक है, सो वो अलर्टनेस, वो डिसिप्लिन आप में अगर होगा तो ही आप छोटे कंपनीज के बारे में विचार कर लेना। ठीक है, तो चलिए अभी आ जाते हैं उस कंपनी को हम लोग देख लेते हैं जिसके हम बात करें। बट रिस्क फैक्टर याद रखना, देखिए ये जो कंपनी है ना,
इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी काम करती है, ठीक है। ई बाइक्स की अगर आप बात करें तो मतलब चलो फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है, ठीक है। अभी छोटी कंपनी तो छोटे साइज़ का ही बिजनेस रहेगा। ड्रोन सेगमेंट में भी इसका योगदान है। तो ड्रोन आप सभी लोगों को पता है भाई, बहुत ही गजब की टेक्नोलॉजी हम लोग को देखने को मिल रही है, जो कि भविष्य में अलग अलग सेक्टर में इस्तेमाल होते हुए देखने को मिलने वाली है। यहाँ पे भी कंपनी का बहुत अच्छा खासा मतलब बिजनेस हम लोग को देखने को मिल रहा है। अभी हम कंपनी के वेबसाइट के ऊपर आ जाते हैं। देखिए वेबसाइट के ऊपर मैं आ चुका हूँ। तो कंपनी का सबसे पहले अगर मैं आपको बिजनेस बता दूँ तो आपको बताना चाहूँगा, देखिए कंपनी का रिटेल का भी बिजनेस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। अब मतलब अगर आपको मैं अगर यहाँ पे दिखा दूँ तो सबसे पहले थोड़ा सा मैं आ जाता हूँ रिटेल का बिजनेस। तो ये देखिए ये है कंपनी का रिटेल का बिजनेस, जो कि ब्रांड आप नाम भी यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। कोको ब्लू करके नाम हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड अगर हम यहाँ पे चेक करेंगे तो इनके जो पार्टनर्स है वो काफ़ी हम लोग को अच्छे खासे देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं एलन सोनी है, ठीक है। उसी के साथ साथ फास्ट ट्रैक भी है, ठीक है। देन उसी के साथ साथ यूएस पोलो, रिबॉक की बात करें, लिविस की बात करें, एरो की अगर हम लोग बात करें, मोची की अगर हम लोग बात करें, सेलो से लेकर अभी बहुत सारे, ट्रम्प की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ठीक है। उसी के साथ साथ अगर आप यहाँ पे देखोगे अरिहंत जैसे के साथ इनके हम लोग को ब्रांड्स के साथ टाइप है। देन बाटा की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, पीटर इंग्लैंड की अगर हम लोग बात करें, रेमंड वैन हुसैन, ठीक है, जॉकी की बात करें, मेट्रो की बात करें, टाइटन की अगर हम लोग बात करें, इनके साथ हम लोगों को इनका टाइप देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एडिडास की अगर बात करें, अभी ये ऐसा बोलते रहूँगा तो वीडियो इसे में खत्म हो जाएगा। चलो एक दो और देख लेते हैं। प्यूमा भी है, देन वन प्लस भी देखने को मिल रहा है, एसिस भी देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो एक अच्छा खासा हम लोगों को इनके साथ टाइप फिलहाल तो हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सिर्फ इतना देख के नहीं जाना होता है भाई, और भी बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है। बट चलिए, इतने छोटे कंपनी के लिए इतना अच्छा खासा रिटेल सेगमेंट में यहाँ पे टाइप रहना ब्रांड्स के साथ, ये एक अच्छी बात मानी जाती है। ये हो गया एक पॉइंट। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों रिवोल्ट, ये है कंपनी का रिवोल्ट मोटर, ठीक है। ये कंपनी रिसेंटली कंपनी ने क्या खरीदा था, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल है, ठीक है। एंड इसी को उन्होंने खरीदा था, जो मैंने बोला ना कि ई बाइक सेगमेंट में काम करता है, तो उसी में ये कंपनी काम करती है, जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में अच्छा खासा बिजनेस यहाँ पे करती है। तो ज़रूर आप चाहो तो इस सेगमेंट को भी क्या कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो। नेक्स्ट अगर इनके ब्रांड्स की अगर मैं बात करूँगा, नियो ब्रांड करके हम लोग को देखने को मिल जाता है। तो ये भी अगर आप देखोगे नियो ब्रांड करके, तो आप लोगों को सेम ऐसे ही यहाँ पे डायरेक्ट टू कंज्यूमर ब्रांड हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। फैशन टाइप अपीरियल्स कपड़ों की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो इससे रिलेटेड आप लोगों को डेटा यहाँ पे देखने को और पढ़ने को यहाँ पे मिल जाएगा। देन उसी के साथ साथ वी फिन की अगर हम लोग बात करेंगे, नाम में से ही पता चल जाता है कि फाइनेंशियल प्रोडक्ट में यहाँ पे कंपनी का योगदान हम लोग को देखने को मिल रहा है। अलग अलग बैंक्स, एनबीएफसी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ इनके पार्टनरशिप देखने को मिल रहे हैं। लाइक अगर आप देखोगे स्टैंडर्ड चार्टर्ड है, आईडीएफसी फर्स्ट है, एक्सिस है, बजाज फिनसर्व है, ठीक है। उसी के साथ साथ अगर आप चेक करोगे और भी पॉपुलर नाम देखने को मिल जाएगी। कोटक भी देखने को यहाँ पे मिल रहा है, येस बैंक भी है, ठीक है। तो ज़रूर उस हिसाब से आप इसको भी और भी स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे नियो स्काई, ठीक है। नियो स्काई की अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो ये किससे रिलेटेड है, तो जैसे कि आपको पता है ये ड्रोन से रिलेटेड है। और ये जो ड्रोन्स है दोस्तों, हम यहाँ पे कह सकते हैं अलग अलग चीज़ों में यहाँ पे इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं एग्रीकल्चर सेगमेंट में यहाँ पे ड्रोन का यहाँ पे इस्तेमाल होता है। देन उसी के साथ साथ अगर आपको सर्वे करना है, मैपिंग करना है, तो इससे रिलेटेड ड्रोन का इस्तेमाल यहाँ पे किया जाता है, तो उसमें इस कंपनी का योगदान है। देन अगर आपको इंडस्ट्रियल इंस्पेक्शन करना है, ठीक है, उसमें भी ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये देखिए कंपनी वहाँ पे भी ड्रोन का इस्तेमाल करती है। देन कंस्ट्रक्शन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ठीक है, तो वहाँ पे भी कंपनी का ड्रोन का इस्तेमाल होता है। ड्रोन डिलीवरी की अगर बात करेंगे, मेडिकल से रिलेटेड, ये भविष्य में भी होने वाला है ड्रोन डिलीवरी मेडिकल, ठीक है, तो उसमें ये कंपनी का अच्छा योगदान देखने को मिल रहा है। तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस चल रहा है, आप ऐसे भी कह सकते हो, ठीक है। देन उसी के साथ साथ अगर हम लोग टैस की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, ये भी एक ड्रोन टाइप ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एंड उसमें हम लोग को दो टाइप के ड्रोन्स यहाँ पे फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। एक है डीओपीओ की बात करें एंड दूसरा है डिफेंडर करके, ठीक है। तो इससे रिलेटेड चीज़ों को पढ़ सकते हैं। ये देखिए और भी आप लोगों को अलग अलग टाइप्स देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। तो एक छोटे साइज़ की कंपनी के लिए हम डेफिनेटली कह सकते हैं काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस जरूर देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो एक कंपनी कौन सी है जिसका नाम ऑलरेडी आप लोगों ने स्क्रीन पे देख भी लिया होगा, रतन इंडिया एंटरप्राइज लिमिटेड। यस, ये वो कंपनी है दोस्तों जो कि रिसेंटली हम कह सकते हैं रतन इंडिया एंटरप्राइज लिमिटेड को अदानी ग्रीन से भी यहाँ पे ई बाइक के लिए यहाँ पे ऑर्डर यहाँ पे मिला था। तो अच्छी बात है, ठीक है। तो बताने का मकसद क्या है दोस्तों कि काफ़ी छोटी कंपनी है, 60-70 रुपये का, इसलिए मैं खरीद लूँगी अगेन अगेन अगेन। वही बेवकूफ़ी वाली बात भाई, अगर 69 के बदले 690 होता और आप ये कहते हो कि अरे मुझे स्टॉक नहीं चाहिए, भाई आप बहुत कमज़ोर इन्वेस्टर हो, बुरा मत मानना, बट सच बता रहा हूँ यार। ये चीज़ें देखकर कभी भी शेयर मार्केट में आप आगे एज ए इन्वेस्टर नहीं बढ़ पाओगे। आपको धंधे को समझना है भाई। अगर ऐसा होता तो 10,000 का एमआरएफ 1 लाख होता ही नहीं, ठीक है। और 1 लाख का एमआरएफ चाहे तो 10 लाख भी हो जाएगा। बिजनेस में दम होना चाहिए, 10 लाख का 1 करोड़ भी हो जाएगा।
आप समझो इस चीज़ को, कोई एक्सपायरी डेट नहीं है भाई कि भाई इतने जीरो लग गए मतलब अभी रुक जाएगा करके, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। बर्शन हैथवे देख लेना भाई कितने का वो स्टॉक है करके। आपके बिजनेस में दम होना चाहिए, इस चीज़ को समझो। लोग पैसे देने के लिए रेडी रहेंगे। एंड अगेन याद रखना, हमारे मतलब नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर से बाय खरीद सेल करने से शेयर को फ़र्क नहीं पड़ता, बड़े लोग खरीद लेते हैं, तो उस हिसाब से यहाँ पे चलना चाहिए। तो यहाँ पे देखा गया रतन इंडिया एंटरप्राइज काफ़ी वॉलेटाइल रहता है ये स्टॉक। छोटी कंपनी, अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, हो सकता है 3-4 साल स्टॉक चले ही ना, एंड फिर एक सडनली स्पाइक आ जाए, सर्किट लगकर डबल ट्रिपल होने के पूरे चांसेस रहते हैं। अगर आप इसका परफॉर्मेंस देखोगे साल भर में डबल हो गया, बट उसके बाद आप देख सकते हैं टॉप से 30-40% गिर गया। अभी की बात नहीं, इधर भी गिर गया 30-40%। हम क्या करें, फिर उसके बाद रॉकेट बन गया, खरीद लिया, अभी नीचे आ गया, हम क्या करें, कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है। वो तो उसी कैटेगरी में आप आगे तेज़ी देखकर आप सपोर्ट कर रहे हो। 5 साल के रिटर्न्स 10 गुना नज़र आ जाएगा, बट ऐसा लग रहा है 10 गुना है करके एकदम से रॉकेट बन गया। उसके बाद देखिए सालों साल चला ही नहीं, 2-2 साल चले गए इसमें, ठीक है। तो ये रिस्की कंपनियां मैं क्यों कम कवर करता हूँ, बिकॉज जो बिजनेस को बिना देखे जाएगा, ठीक है, वो ऐसा 2 साल वो पागल ही हो जाएगा, वो बोलेगा कि किधर में फंस गया करके, ठीक है। तो फंसना नहीं होता है भाई, बिजनेस को बड़ा होने के लिए टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है। जिन्होंने खुद से बिजनेस किया होगा उसको पता होता है कि भाई कितना टाइम लगता है, कितना झंझट वाला काम होता है। हाँ, एक बार आपको स्केल मिल गया, फिर आप मिड कैप मतलब स्मॉल कैप से मिड कैप से लार्ज कैप आप बन जाते हो। और जो इनिशियल स्टेज होता है वेरी 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 टफ, ठीक है। रातों रात कोई करोड़पति नहीं बनता है भाई, हर किसी ने जीरो से स्टार्ट किया। ये समझ जिसमें होगी वही छोटे कंपनीज के लिए एक सूटेबल इन्वेस्टर होता है। वरना क्या एक साल नहीं चलेगा, बोलोगे अरे हम तो फंस गए करके। फंसना उसको नहीं कहते, फंसना क्या बोलते कि हाँ भाई धंधा चौपट हो गया तो हम एग्री कर लेते भाई फंस गए करके। शेयर प्राइस नहीं चल रहा है, होता है भाई, कितने सारे स्टॉक ऐसे, मैंने आप लोगों को बताया ना, मेरे पास ऐसे स्टॉक है 10-10 साल पुराने हैं। मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे तब से थे, नहीं चला था, 3-3 4-4 साल नहीं चला था। फिर बाद में ऐसा चला कि क्या पागल हो गया वो स्टॉक, पता ही नहीं, बिजनेस मिलने लग गए। फिर उसके बाद 2 साल सो गया। तो ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, वरना मार्केट में आके निवेश करके कोई फायदा नहीं, फ्रस्ट्रेशन ही है हर जगह पे। सो जरूर आप चाहो तो रतन इंडिया एंटरप्राइज को स्टडी कर सकते हो। बाकी बैलेंस शीट वाइज भी देखोगे, डोंट एक्सपेक्ट कि बहुत बड़ी बैलेंस शीट होगी, नहीं। 400 करोड़ के रिजर्व देखिए, 150 करोड़ है, मतलब क्या है, लगातार प्रॉफिट नहीं जम रहा है कंपनी को, रिजर्व्स में लगातार प्रॉफिट यहाँ पे नहीं आ रहा है, मतलब लॉस भी रहेगी। लॉन्ग टर्म बोरिंग 0, चलो अच्छी एक बात देखने को मिल रही है। शॉर्ट टर्म बोरिंग तो जरूर है। एंड व्हाट अबाउट कैश, केवल 35 लाख का ही कैश है, तो इतनी एनर्जेटिक बैलेंस शीट नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी, छोटी कंपनी, मिड साइज की कंपनी, 9,500 करोड़ के मार्केट कैप देखने को मिले। रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए माइनस में चल रहा है, मतलब क्या है, कंपनी लॉस में आप लोगों को परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखा रही है। अगर आप पीएनएल भी देखोगे तो आपको देखने को मिल जाएगा, ये देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस में चल रहा है। अरे बाप रे, मतलब कंपनी खराब है नहीं, ऐसे कंपनी को टर्न अराउंड कंपनी बोलते हैं। मतलब हाँ, ये माइनस में ही हम लोग को देखने को मिल रहा है, बट अभी फिलहाल ये ऐसे बिजनेसेस में काम कर रहे हैं, इंगेज कर रहे हैं। अगर इनको इसमें ईवी सेगमेंट में अगर इन्होंने अच्छा किया, ड्रोन में अच्छा किया, तो ये अपने बैलेंस शीट को सुधार सकते हैं। जस्ट लाइक मैंने कल के दिन, परसों के दिन भी एक स्टॉक को कवर किया था, कौन सा, इंडिगो, माइनस में है उनके भी परफॉर्मेंस, बट आने वाले 5, 10, 15, 20 साल उनके लिए भी काफ़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी अपने बैलेंस शीट पीएनएल को सुधारने के लिए, अपने बिजनेस को टर्न अराउंड करने के लिए, जस्ट लाइक अ टाटा मोटर। तो ये जिसको धंधा समझ में आता है उनको ये मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है, वरना तो क्या ही मैं बताऊँ आप लोगों को, ठीक है। एंड डोंट एक्सपेक्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न एकदम हेल्दी रहेगा करके। हेल्दी मतलब क्या कि इंस्टीट्यूशंस चाहिए, इंस्टीट्यूशंस, डीएस देखिए, डीएस तो दूर ही रहते हैं, एफएस है 8-9% के आसपास, चलिए फिर भी अच्छी बात है, 8-9 कोई तो है करके, बाकी पब्लिक ही रहे। और अगेन कहना चाहूँगा, एक्सट्रीमली अलर्टनेस चाहिए यहाँ पे। प्रमोटर अगर बेच रहे हैं एंड लगातार बेच के पब्लिक के पास जा रहा है, वी हैव टू एग्जिट, यस, ये कॉल लेना पड़ेगा, लॉस में भी लेना पड़ेगा। तो वो हिम्मत अगर होगी तो ही ऐसे कंपनीज में जाने का विचार अपने करना चाहिए। आई एम नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट रतन इंडिया एंटरप्राइज, मैं जनरली और भी ऐसे छोटे कंपनीज की बात कर रहा हूँ। क्विक डिसीजन लेना आपको आना चाहिए। आप कमेंट में पूछोगे, मैं आपको बताऊंगा, ऐसा नहीं चलेगा, वरना वो तो एक रिकमेंडेशन फॉर्म ही हो गया ना। तो फिर फ़ायदा कितना 10-15 मिनट का वीडियो रोज़ बड़बड़ करके आपको सिखा के। तो ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए। तो खुद से खेलना बहुत टफ है भाई, ठीक है। ऑडियंस में बैठकर ऐसा लगता है कि बैट घुमाना बहुत ईजी है, जब आप खुद खेलने जाओगे तो गिल्लियाँ उड़ जाती है। तो ये ट्राई करोगे तो समझ में यहाँ पे आ जाएगा। बट ज़रूर इस प्रकार के और भी इसके टाइप के स्टॉक से रिलेटेड मैं वीडियो अभी ज़रूर बनाऊंगा यहाँ पे। एंड चाहो तो आप इस स्टॉक को भी, रतन इंडिया एंटरप्राइज को ज़रूर स्टडी कर लेना। क्लाइंट्स अच्छे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल में अभी काम कर रहे हैं, ड्रोन में भी काम कर रहे हैं, बाकी रिटेल स्पेस, फिन स्पेस में भी अच्छा यहाँ पे कर रहे हैं। पोटेंशियल ज़रूर नज़र आ जाता है, और भी इनको अच्छे खासे बड़े अगर 1-2 बिजनेस मिल जाएंगे तो डेफिनेटली स्टॉक उड़कर और भी आगे यहाँ पे बढ़ सकता है, ठीक है। अगेन कह रहा हूँ, डिस्क्लेमर क्लियर कट है भाई, कोई रिकमेंडेशन यहाँ पे नहीं है। काफ़ी अलर्टनेस मेंटेन यहाँ पे आपने रखनी चाहिए, डिसिप्लिन यहाँ पे रखना चाहिए। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।